अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, मैं मियां मोहम्मद शाहिद महमूद ग्रीन पाकिस्तान जड़ांवाला की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे ये फार्मर भाई हैं, बड़े प्यारे दोस्त मियां माजिद साहब। तो ये स्ट्रॉबेरी भी लगाते हैं, आलू भी काश्त करते हैं, मकई भी काश्त करते हैं और दूसरी फसलें भी सारी काश्त करते हैं। तो मैं सबसे पहले मियां साहब से गुजारिश करूँगा कि अपना फार्म का थोड़ा सा तारफ़ करा दें। जी मियां साहब। जी, मेरा नाम सेठ माजिद अली, शरपुर रोड पे नवा पिंड, जहाँ हमारा जो है ना जो फार्म है। जी 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 मियां साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप स्ट्रॉबेरी कितनी देर से काश्त कर रहे हैं? मैं तकरीबन सर 25-26 साल हो गए हैं जी माशाल्लाह, इनको स्ट्रॉबेरी लगाते हुए। ठीक है। जी, तो मियां साहब, स्ट्रॉबेरी लगाते हुए जो बंदे नए फार्मर हैं या जिन्होंने लगाई हुई है, तो वो आप उनकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या समझते हैं, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? खादों के हवाले से और जो उसकी वैरायटी की सिलेक्शन के हवाले से, ये थोड़ा सा वैरायटी बताइए। तो पहले ये था कि 2 वैरायटी थी जिसमें स्वाद से सारा आता था। अब 4-5 साल हो गए हैं, अब जो स्वाद का जो है ना बीज इतना वो नहीं चलता। अब जो इनकी नया बीज जो है ना वो पनीरी जो मिलती है वो धीर की या अच्छा। अपर धीर की वो चल रही है। ठीक है। स्वाद का तो अब बिल्कुल एक नाम ही ख़त्म हो गया, वो चलता ही नहीं। और ठीक दूसरा, मैं अपने फार्मर भाइयों को ये ज़रूर कहूँगा कि ये ना देखें लो जी मैंने इतनी खाद डाल ली, जितनी खाद डालूंगा उतनी मेरी फसल अच्छी होगी। मुनासिब से मुतवाजन करके ना वो चलें, थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें इस्तेमाल करें। ये नहीं कि या एक ही मन यानी कि चल पड़े कि लो ये DAP है या कोई भी मैं एक ही डालता जाऊँ, मतलब ये नहीं होना। आपका ये कहना है ये है कि आपने इसको खादें जो डालनी हैं वो मुतनासिब मिकदार में डालनी है, थोड़ी-थोड़ी जो है मुतवाज़न ना वो डालनी है दें। और सारी ही डालनी है। सारी डालें और थोड़ी मिकदार में मतलब दें। जिसमें पोटाश भी हो, फास्फोरस भी हो, थोड़ी नाइट्रोजन भी हो, कैल्शियम नाइट्रेट भी हो। ठीक है। जी, और मैं को दूसरा वो ना रिक्लेमर का ज़रूर मैं इसमें वो करूँगा जी जी। प्लस, क्योंकि मैंने वो पहली दफ़ा आलूओं में इस्तेमाल किया। इसका ये नहीं कि आप आएँ कि आपके मुंह के मैं कह रहा हूँ, वाकई उसके बहुत अच्छे जो है ना वो रिजल्ट है। जी मैं सब बिल्कुल, हाँ आपकी कॉल आई थी, आपने कहा था कि जी शाहिद भाई आ जाएं और आलू के ऊपर देखिए मैंने आपको वो मतलब पिक्चर भी वीडियो सेंड की बना थी। लें। जी, आपने जी। पिक्चर सेंड की थी, वो मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देता जी, हूँ। जी। लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से मैं उस वक्त जब पटाई हो रही थी नहीं आ पाया। जी, जी। तो अल्लाह करीम खैर रखे, नेक्स्ट ईयर जो है आपका आलू आएगा तो मैं उस पर ज़रूर आपके इंशाल्लाह। फार्म का और विजिट मैंने करूँगा। वो स्ट्रॉबेरी पे रिक्लेमर यूज़ किया है, वो आपको मैंने दिखाई भी है। माशाल्लाह ग्रोथ, साइज़ बहुत ज़्यादा उसका जो है ना मुझे रिजल्ट मिला है। अच्छा, इसे उसमें मियां साहब, मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन है मेरा छोटा सा, जी, जी। कि आपने रिक्लेमर इस्तेमाल किया जी। है, उसका आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला जी, है, जी। मतलब साइज़ अच्छा हुआ है, आपके पौधे भी नहीं, मैंने माशाल्लाह विजिट किए हैं, बहुत हाँ जी, बेहतरीन है। जी, अच्छा, जी। खादों के हवाले से उसमें क्या समझते हैं कि कुछ कमी आई है? मैंने आप की है दूसरे फार्मर की निस्बत आपने उसके कितनी कमी की है? मेरे ख्याल में जो अगर ज़िम्मेदार उस हिसाब से मैंने वो तीसरा हिस्सा जो है ना वो खाद डाली है। मतलब आपने कोई कहने के के 35% खाद मैंने वो डाली डाली अगर है बंदा और 100 जी, जी। कोई 65% जो है, कमी आई है। 65% कमी जी, कर जी, दी जी, आपने। जी। मतलब ये दूसरे फार्मरों की निस्बत आपका खर्चा बहुत जो कम है है। बहुत कम है। ये मेरे जो नज़दीक फार्मर है ना, हाँ ये जी। बंदे देखते भी हैं और मेरे से पूछते भी हैं, मैं उनको जी, जी। बताता भी हूँ। तो वो खुद हैरान रह जाते हैं कि यार हमने तो इतनी डाल ली है, तो आपने ये क्या किया। और फसल भी माशाल्लाह मैंने वो देखा आपके है सामने कि बाकी माशाल्लाह। फार्मरों की निस्बत आपकी जी, ये अल्लाह पाक की करम नवाजी है। कुछ फ्रूट आप जैसे बहुत अच्छा दोस्त है। जो अच्छे मिल जाते हैं, जो गाइड करते हैं, ये भी एक बहुत ना अल्लाह पाक की रहनुमाई होती है कि यार को अच्छा दोस्त आपको मिल जाए जो आपकी रहनुमाई कर सके। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो मियां साहब, आगे आप मकई लगा रहे हैं। जी। अच्छा, एक चीज़ थी, मैं वो रह गई है कि अभी मैंने देखा है कि कुछ फार्मर भाइयों के, अभी मुझे एक व्हाट्सएप आई थी, तो उसके पौधे सूख रहे हैं जी, और फिर उसके उन्हें एक पौधा भेजा था, 1-2 पौधे उखाड़ के मैंने कहा भेजे, तो वो मैंने आपको दिखाए हैं, जी, जी। जिसमें जड़ उसकी सारी काली हो ब्लैक गई है, हो- ब्लैक जी, हो गई। तो ये क्या बीमारी है और उसका हल क्या है? ये थोड़ा सा गाइड करें अपने फार्मर पहला भाइयों को। तो ये है कि जिस ज़मीन में आपने स्ट्रॉबेरी लगानी है उसको थोड़ा सा वक्फा दें, यानी कि जिस मतलब इस साल आपने लगाई है? या अगले साल मुझे पता है कि मैंने स्ट्रॉबेरी लगानी है, उस ज़मीन की पहले ही आप तैयारी करें कि यार इस खेत में मैंने स्ट्रॉबेरी लगानी है।
ये नहीं है कि बीमारी आ गई आप दवाई पे दवाई किए जाएं, वो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। मतलब एहतियात में आप कह रहे हैं कि एक तो ये है कि कोशिश करें कि वो फील्ड बदल दें, मतलब एक खेत में लगाई है तो अगले साल उसमें ना लगाएं तो दूसरे खेत में लगा दें। अच्छा, जिसके पास ज़मीन नहीं है, मजबूरी है उसकी कि उसके पास 1 या 2 एकड़ है, उसी में लगानी है, उसका ये है कि एक तो वो गर्मियों की धूप उसको 1 महीना लगाएं, जब आपने खेल लगाना है तो उसमें वो एक आपकी वो प्रोडक्ट है इन्हांसर, वो शुरू से वो इस्तेमाल कर लिया जाए। फिर वो जो है ना फंगस, जो ज़मीन का फंगस है वो काफ़ी हद तक जो है ना कम हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने वो जो इस दफ़ा किया भी है वो काफ़ी जो है ना उसमें बेहतरी आई है। ठीक है। और जब आपका मतलब फसल लगे तो उसमें फिर रेगुलर इस्तेमाल करें, रिक्लेमर इस्तेमाल कर लें, बाकी उसमें ये है कि आपका वो खाद पे वो ना जाए, खाद कम करें, खाद कम कर दें, मतलब केमिकल खादें उनको कम करते जाएं और साथ इसमें बायो फर्टिलाइजर वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, उसका उनको वो फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अच्छा, जहाँ पे वो आ चुकी है बीमारी अब अभी मतलब लगी हुई है, आज मार्च की मेरा ख्याल 25 तारीख है जी, तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी चल रही है शरकपुर में काफ़ी ज़्यादा, और कुछ दोस्तों को प्रॉब्लम भी है, उनको आप क्या मशवरा देंगे, वो क्या उसका हल करें? मेरे ख्याल में तो वो एक कोशिश ही है, वो करके आप देख लें, अगर अल्लाह पाक करमनवाजी कर दे तो बेहतर है, नहीं तो फिर उसका जो है ना इतना वो नहीं है कि मैं अपने ज़िम्मेदार भाइयों को कहूँ कि आप ये दवाई इस्तेमाल कर लें, वो उसका वो मन यानी कि अच्छा नहीं है, हल को मुकम्मल नहीं वो हल है। अच्छा, उसमें मतलब रुक सकती है बीमारी के, जहाँ पे जितने पौधे खराब हो गए वो तो हो गए, आगे ना बढ़े, उसमें आप क्या कहेंगे? उसमें यह है कि एक इन्हांसर आप जो आपकी प्रोडक्ट उसको ड्रिचिंग कर दें, उससे वो काफ़ी हद तक जो है ना वो हमें वो आगे मतलब जो नहीं बढ़ेगी, जो पौधे खराब हो चुके हैं खत्म हो गया वो तो नहीं, मजीद जो है ना वो नहीं खराब होगा। अच्छा, इसके साथ कोई और कोई प्रोडक्ट या कोई एंटी फंगस या कोई चीज़ आप इसमें वो एक कोकोसाइड है FMC का, वो कर लें, एक एयर1 स्वात एग्रो का वो आप यूज़ कर लें, सही है, वो भी बेहतरी, और एक वो दूसरा रूट गार्ड, ये 3 जो है ना वो इनका वो अच्छा इनका रिजल्ट अच्छा। ठीक है, रूट गार्ड जो है ये ट्राइकोडर्मा है। जी, ठीक है, सही है। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। थैंक यू जी। एक और छोटा सा आपसे सवाल है कि आगे आप मकई लगाई हुई है आपने, तो मकई आपने कितने एकड़ लगाई है और उसमें क्या आपका प्लान है? मेरे ख्याल में आपके आने का मकसद ही मैंने आपको इतना वो किया कि सर आप आएँ, रिक्लेमर मुझे दें, ये आपकी मोहब्बत है, तो मैं इंशाल्लाह वो पहले भी यूज़ किया, अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है, मैं मकई पे रिक्लेमर यूज़, मगर भाइयों को भी कहूँगा बेशक ना वो सबके करें, 1-2 खेत पे वो कर लें, आपको वो माना एक पहले या 2 पानी में आपको रिजल्ट का पता चल जाएगा। तो आपने उसमें पहले आपका क्या प्लान था, उसमें यूरिया या नाइट्रोजन इस्तेमाल करने का, और रिक्लेमर के साथ अब क्या प्लान होगा, उसमें कमी करेंगे? जो पहले लगाता था मकई, उसमें मेरा खर्चा जो है ना 4 से 5 बैग मैं ना यूरिया के इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, लेकिन आलू पे भी मैं 4 बैग इस्तेमाल करता था। जिस खेत पे मैंने रिक्लेमर किया उस पर वो मैंने 2 बैग किए हैं यूरिया के, लेकिन उससे वो मुझे रिजल्ट ज़्यादा माशाल्लाह ना अच्छा मुझे मिला। मतलब 4 बैग की निस्बत आपका जो 2 बैग लगे हैं, 2 बैग लगे हैं, और उसमें आपका आलू का साइज भी बहुत बड़ा अच्छा है। और मकई पे भी मैंने ऐसा ही करना है, मकई में भी आप यूरिया 4 बैग नहीं लगाएंगे, 2 बैग पे आ जाएंगे। 2 ये मेरा सब जिम्मेदार भाइयों को भी है कि आप जो ना एक आधे खेत पे वो करें। जी। और अगर कोई दोस्त आपकी फसल देखना चाहे, 100 बिस्मिल्लाह, जब मोस्ट वेलकम जी। मैं मियाँ साहब का हम उनको स्ट्रॉबेरी भी खिलाएंगे फ्रेश, तो खुद आप तोड़ के जो है ना अपनी मर्जी से खाएं, और हम भी खिलाएंगे उनको। जी, जो दोस्त मियाँ साहब की स्ट्रॉबेरी का या मकई का फील्ड का विज़िट करना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं उनको मियाँ साहब का नंबर दे दूँगा, तो वो आएँ, मोस्ट वेलकम, देखें यहाँ पे इनकी फसल कैसी है, और रिक्लेमर और बायो फर्टिलाइज़र का कैसा इस्तेमाल है, कैसे उसके रिज़ल्ट हैं, और कैसे इन्होंने अपनी यूरिया जो है वो 50% कम करके अपना ख़र्च कम कर लिया है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।